80-90% खाद की आपूर्ति हुई, बावजूद इसके खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। एक एक बैग पर 400-500 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है, तब मिल रहा है खाद। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार की कई समस्याओं को लेकर आज पाटलिपुत्रा से सांसद राम कृपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहां पर राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। बता दें आपको कि धान अधिप्राप्ति का मामला हो या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कई ऐसे मुद्दों को लेकर राम कृपाल यादव के साथ साथ जो बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी और जो नेता हैं पालीगंज के, वे तमाम लोग राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। सभी के हाथों में ज्ञापन, आप देख रहे हैं तस्वीरें। साथ ही साथ राम कृपाल यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। खासतौर पर पटना जिला और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें हमारे संगठन के महत्वपूर्ण लोग थे, जिसमें हमारे पार्टी के प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी, जो पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व विधायक हैं, और प्रभारी के रूप में अचल सिन्हा जी, हमारे पार्टी के जिला के माननीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लोग गए, श्री आशुतोष जी, पार्टी के सम्मानित नेता भाई अतुल जी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं, श्री मंटू शर्मा जी, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, श्री तेजनारायण जी, श्री रजनीश जी, श्री अविनाश तिवारी जी और श्री अरुणंजय जी, और हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राजू झा, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल जी से मिला और किसानों की समस्या को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। और ख़ास तौर पर विक्रम विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पटना जिला में जहां सूखा नहीं पड़ा था, बावजूद उसके धान के जो खरीदगी हुई है वो बहुत कम हुई है, और जो निर्धारित राज्य सरकार के माध्यम से पटना जिला का और हमारे विक्रम विधानसभा क्षेत्र का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है धान अधिप्राप्ति का, वो बहुत ही कम है, 30% है। हमारे यहाँ कोई सूखा भी नहीं पड़ा है, हमारे यहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है, हमारे यहाँ बिजली से किसानों को सिंचाई करने की भी सुविधा है, हर तरह से सुविधा। हमारे मेहनतकश किसान लोग हैं और पूरा खून पसीना लगा करके, अपनी पूंजी लगा करके धान का अच्छा उत्पादन किया है। पिछले बार से इस बार धान की उपज अधिक हुई है, बावजूद इसके राज्य सरकार ने दुराग्रह से ग्रसित होकर के पटना जिला और विक्रम के जनता के किसानों की धान नहीं खरीदनी करने का काम कर रहा है। यही नहीं, किसानों के लिए जो यूरिया खाद की उपलब्धता होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने खाद की आपूर्ति पूरे बिहार में, पटना जिला में खाद की आपूर्ति करने का काम किया है। मांग के हिसाब से 80-90% खाद की आपूर्ति हुई, बावजूद इसके खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। एक एक बैग पर 400-500 रुपया ब्लैक दिया जा रहा है, तब मिल रहा है खाद। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। इसके अलावे ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इंदिरा आवास में धान, यहाँ तक कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें कि बिना पैसे का काम नहीं। अंचल में बड़े पैमाने पर अंचल में अंचलाधिकारी के यहाँ जो भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पर है, बिना पैसे का 10,000 रुपया दीजिए तो सामान्य तौर पर आपकी दाखिल खारिज होगी। इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है। हर रोज़ हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, रेप, चोरी, ये सारी चीज़ प्रकाष्ठा पर हो गई है। और सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। बिजली में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने में धांधली, बिजली के बिल वसूलने में धांधली, कई स्तरों पर लगभग विक्रम के कई समस्या है, जिसके ट्रामा सेंटर नहीं खोला जा रहा है। वहाँ पर वो विक्रम के धरती पर डॉक्टर CP ठाकुर थे, उस समय ट्रामा सेंटर के लिए आवंटन दिया था, मशीन की खरीदगी हो गई थी, मगर कर्मचारियों के अभाव, डॉक्टर के अभाव की वजह से वो रन नहीं कर रहा। वो पूरा इलाका में रोज़ एक्सीडेंट होता है, कोई देखने वाला नहीं है। और कई महत्वपूर्ण सवाल लेकर के वहाँ रोड में, नौबतपुर रोड में, वहाँ पुल का निर्माण होना था, बहुत दिक्कत हो रही है, वो भी पुल का निर्माण नहीं हो रहा, जबकि प्रवर्ती सरकार ने उसको सैंक्शन कर दिया है। कई इसी तरह की समस्या है, 14-15 समस्या लेकर के
हम लोगों ने महामहिम को, राज्यपाल जी को ध्यान आकृष्ट करवाया और हमने कहा महामहिम जी को हस्तक्षेप करिए, किसानों की रक्षा करिए। किसान हमारा बहुत परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, पूंजी लगा करके वो अपना धान नहीं बेच रहा है, भूखे की स्थिति में वो हो गया है। अपने कहाँ से पैसा नहीं आएगा तो अपने बाल बच्चों की शादी कैसे करेगा, इलाज माँ बाप का कैसे करेगा, और भी दूसरे अन्य चीज़ की कैसे व्यवस्था करने का काम करेगा। इसलिए इन चीज़ों को देखते पिछले दिनों माननीय सचिव का कहना है हमारे प्रभारी मिथिलेश तिवारी जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इन्हीं मुद्दों को लेकर के